नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके थे और उसके बाद का ही होता है कपड़े वगैरह समेटने का। तो और ठंड तो खैर बढ़ ही रही है, बढ़ गई ठंड। और मतलब जैसे ही मैं नहाई थी, बाल धो रखे थे, बल्कि बाल ऐसे ही बंधे हुए थे मेरे, अभी मैंने बाई नहीं थे ठंड की वजह से। मैं कहा बाद में बाऊँगी थोड़ा सा, मैं कहा ये मैं यहाँ पे लगा दूँ, जब लिपट रहे बाल तो लिपटे रहेंगे मैं, और बाद में ही करूँगी। पहले मुझे ये करने थे कंबल वगैरह, इन पे कवर भी लगा दिए। वैसे तो ना ये दो कंबल हैं, जैसे इनमें एक थोड़ा सा मोटा है, एक पतला है। तो जो पतले वाला है उसमें ठंड लगे थी, और तो फिर मैं दोनों में ही लगा दी कवर। और फिर अब ये भी है कि मतलब गंदे भी होते हैं, ये होता है। नहीं तो ये जो मोटे वाला कंबल है ना, तो कवर लगा के काफ़ी गर्म हो जाता है। अब इसकी इतनी मतलब ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा सर्दी में होता है ऐसा। लेकिन फिर ये था कि साथ के साथ चलो दोनों ही लगा दूँ, क्योंकि बच्चे फिर हर टाइम यहीं बेड पे ही रखे रहते हैं। इसकी वजह से खैर सफाई भी हो जा तब भी दिखती नहीं है। और कहाँ रखे, अब यहीं पर रखने होते हैं मुझे बेड पे ही। अंदर भी बार बार नहीं डाल ले जाते बेड में, अंदर बॉक्स में, कि बार बार उन्हें निकाल लो। तो फिर बच्चे जैसे खेलते हैं कूदते हैं तो हाथ भी लगते रहते हैं, तो इस वजह से कवर लगाए। और दूसरा ये था कि जो पतले वाला कंबल है उसमें थोड़ी ठंड लगी थी, तो इस वजह से फिर मैंने दोनों पे ही लगा दी कवर। और बस यहाँ से झाड़ू वगैरह करके फिर मैंने अपना साफ़ सफाई वाला काम करके अब मैं जा रही हूँ नीचे। और मम्मी बोल गई थी कि काम निपटा के आ जाइए नीचे, कुछ चूल्हे वगैरह भी रखवाने उनकी जगह पे। और चाय भी मन्ना बना दी, सिर के पापा है नीचे ही, तो ये चाय बना दी मन्ना, इसे लेकर जाएंगे घेर में। तो मैं नीचे जा रही और ये भी वहीं दे दूँगी। तो देखिए, यहाँ फिर मैं अपना सुबह वाला काम निपटा के चाय बनानी थी। आज टाइम तक जो मिस्त्री की चाय जाती है वो मैं नीचे ही लेकर आ गई थी, क्योंकि ये नीचे ही खड़े थे, तो लेके चले जाएंगे अभी थर्मस में। और यहाँ बस मैं आई थी तो मम्मी ने चूल्हे वगैरह में वो लगवाना था गारा, तो इसलिए आई थी नीचे। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर बुआ जी के पास बैठ गई। और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कुछ, हाँ ये ले रही स्लिप सी, ये हलवाई की है, जो मतलब सामान आना है तो उसको ही चेक कर रहे हैं। तो हलवाई से तो काफ़ी टाइम पहले बात हो रखी है जैसे, तो फिर जब लाना होता है एक बार फिर से वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि अब इनमें से क्या क्या होगा, लिखवाया होगा जैसे, तो उसी बारे में चर्चा हो रही है। और भी शादी के टाइम तो काफ़ी सारी चर्चा होती रहती है। तो यहाँ पे ये चूल्हा मंगवा लिया है नीचे, ऊपर रखे थे ना ये जो बुआ जी डाल के गई थी, तो ये चूल्हा रखे जाएगा और इसके लिए ही आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर बुलाया था मम्मी ने, तो ये जो पुराना चूल्हा रखा हुआ था ये हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पे ये रखा जाएगा, जैसे अब ज़रूरत भी होगी जो भी है, जैसे शादी में खाना बनेगा या जो भी सामान बनता है अब शादी में, तो चूल्हा तो मिट्टी का भी चलेगा ही, तो उसके लिए नया चूल्हा यूज करते हैं, पुराना चूल्हा नहीं करते। तो एकदम नया चूल्हा इसमें लगाना है, इसी जगह पे, इसी पटड़ी पे। तो उसके लिए ये चूल्हे तो ऊपर ही रखे थे, ऊपर से मंगवाए, गारा भी मैं लेके आई थी ऊपर इस गत्ते से के डिब्बे में। तो यहाँ पे बस मैं लगा रही हूँ। वैसे मुझे चूल्हे का तो मैंने आज तक नहीं बनाए मिट्टी के, ना मैंने रखे इस तरह, तो मेरे लिए ये पहला काम था, मतलब फर्स्ट बार ही कर रही हूँ। उस दिन बुआ जी के साथ भी, जब बुआ जी रख रही थी उसके साथ भी मैं देख ही रही थी कि कैसे कैसे मैं मतलब बुआ जी को देख के ही रख रही थी, मैंने कभी नहीं रखे चूल्हे वगैरह। तो यहाँ पे मम्मी मुझे बता रही कि तेरे से तो मतलब ऐसे कर दे। मम्मी सोच रही कि ये मतलब जैसे मम्मी को अपने खुद से पता है कि ऐसे रखना होगा, तो ये मुझे सोच रही कि शायद ये भी ऐसे ही रख देगी। तो मतलब जैसे मैं गारा इधर को लगा उधर को लगा जैसे बता रही थी, तो मम्मी कह रही कि मैं तो ये सोच रही तेरे साथ आते होंगे। मैं कहा नहीं, मेरे से कहाँ आते हैं, मैंने कभी बनाए थोड़े ही ना है। तो मम्मी मुझे बार इसी बात को बोल रही कि नहीं मतलब थारे घर तो चूल्हे तेरी मम्मी बनाती होगी। मैं कहा मम्मी तो सबकी बनाती है, किसके घर चूल्हे नहीं है, अभी सबके घर चूल्हे होते हैं मिट्टी के, जो गांव की लाइफ स्टाइल में रहते हैं।
गांव की तरह रहते हैं, वे कहीं भी हो, सबके यहाँ मिट्टी का चूल्हा ज़रूर होता है। तो सबकी मम्मी ही बनाती है। और मैं मम्मी से यही बोल रही थी, मैं कहा आप भी यहाँ बनाओ। मैंने तो कभी आप को यहाँ भी मतलब इतने उससे नहीं, यही काम होता है ये, मतलब जो हमारी मम्मी घर होती हैं वही बनाती हैं चूल्हे वगैरह, मैंने नहीं रखे थे। मैं वही चीज़ बता रही थी, तो मम्मी मुझे इस चीज़ में बार बार यही बोल रही थी कि नहीं तेरे से हो नहीं रहा, ये ऐसे कर वैसे कर। मगर जब कोई काम मैं फर्स्ट बार कर रही हूँ तो मुझे नहीं आता, तो उसमें थोड़ा सा तो मुझे पूछना ही पड़ेगा कि मतलब कैसे करना या कैसे नहीं। जबकि ऐसा मतलब कुछ वो भी नहीं है कि बताए कोई और ना आए, लेकिन पहले बार में ही कोई ना बताए तो फिर थोड़ा सा वो होता ही है। तो मतलब मम्मी को ऐसा लग रहा था कि ये बिना बताए ही ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कर लेगी, लेकिन नहीं, बताना तो था ही। बस ये बताना भी क्या, इसमें इसकी जड़ में लगाना था गारा, तो बस वही कर भी रही थी मैं वैसे ही। लेकिन थोड़ा सा मम्मी को ऐसे ही रहता है। और फिलहाल यहाँ पे मम्मी जो बता रही है ऐसे करके, वो चूल्हे के ऊपर की जो है ऊपर का वो थोड़ा सा एक जगह से नीचा हो रहा, जैसे बुआ जी ने बनाए होंगे ना उस टाइम। तो बाद में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा देखने में कि वे एक साइड से ऊंचे नीचे हो रहे। तो उस वजह से कह रही थी, अभी दूसरी बुआ जी को बता रही कि एक साइड से देखने में ऊंचे नीचे लग रहे। तो फिर दोबारा से बुआ जी बैठी मेरे पास, ये आ रही हैं बड़ी बुआ जी, तो इन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा गारा लगा देने पर ऊपर। और बुआ जी ने सच में बहुत आराम से बताया, मतलब बताने का इसमें इतना ज़्यादा गणित नहीं था चूल्हे में, लेकिन बस सबका अपना स्टाइल होता है अलग ही। तो ये काम कोई भी मतलब जो आजकल तो खैर कोई करता ही नहीं है, लेकिन हमारे टाइम में भी ये किसी ने चूल्हे वगैरह कोई बनाता होगा, जो हमारे टाइम के भी हैं कि चूल्हे रखते होंगे, लेकिन हमने नहीं बनाया। और जैसे हमारी मम्मी आ रहे हैं तो उस टाइम तो सभी बनाते हैं और अब भी बनाते हैं, लेकिन और सबके घरों में होते हैं मिट्टी के चूल्हे, छोड़ के जो शहरों में ही होते हैं ख़ास। आजकल तो वैसे शहरों में भी एक आध रखती हैं जिनके यहाँ पे जगह होती है चूल्हा जलाने की, तो नहीं तो गांव में तो सबके यहीं चूल्हे होते हैं। और जिनके यहाँ मतलब गाय भैंस होती है उनके यहाँ हारे भी ज़रूर होते हैं। तो मैं ऐसा ही नहीं है कि हमारे घर ही मिट्टी के चूल्हे आ रहे थे, तो यहाँ भी हैं, देखो यहाँ पे भी हारा है, चूल्हा है। तो यही बस बात चल रही थी यहाँ पे। और बुआ जी देख रही थी दूर से, मैं बता रही थी कि अभी मुझे देखने में बार बार पूछ रही थी, मैं कहा कैसा लग रहा, क्योंकि दूर से देखने में पता चलता है चूल्हे का कि वो कैसा हो रहा कैसा नहीं। ये जब बनाए होंगे बुआ जी ने उन पर से ही थोड़ा सा इनमें साइड ऊंची नीची रह गई होगी, वो देखने में बाद में पता चलता है फिर। तो उसी को एक सार करवा रही थी ये बुआ जी दूसरे वाली मेरे पे कि इनको एक सार कर दिया। और फिर यहाँ पे एक चूल्हा ऊपर ही लगाना था गारा, वो तो नीचे रखा था, उस पर तो लगा ही लिया। फिर यहाँ बुआ जी पे तो चढ़ा नहीं जा रहा था। यहाँ मैं बुआ जी को ये कह रही थी पहले तो आने को, फिर मम्मी आ गई थी, तो फिर मम्मी यहाँ से बता रही, तो वो ये है वैसा चूल्हा, वो तो वहीं पे रख दिया, मतलब वो तो टिकाऊ चूल्हा हो गया कि एक जगह पे ही रहेगा जो नीचे रखा है। और इसे बोलते हैं उठाऊ चूल्हा, जो अब रखा जाएगा। इसका नाम होता है उठाऊ। उठाऊ का मतलब उसे कहीं भी उठा के रख दो, जहाँ पे भी हमें बैठना होगा, कहीं धूप आ रही छाँव आ रही, जिस जगह पे हमें बैठना होगा उस जगह पे उठा के खाना बना लो या कुछ भी कर लो। तो ये तसले में है, जो मतलब तसला ख़राब हो जाता है या फिर पुराना हो जाता है जिसे हम यूज में नहीं कर सकते, फिर उसमें हम चूल्हे को रख के यूज कर लेते हैं उसका। और इस तसले में राख भरी हुई है। राख इसलिए भरते हैं क्योंकि और कुछ तो भरना तो उसमें होगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन मिट्टी वगैरह में तो वज़न हो जाता है, मिट्टी भर के तो फ़ायदा नहीं होता। इसलिए राख इसलिए भरी जाती है क्योंकि राख में वज़न नहीं होता और वो भर भी जाता है। भरना इसलिए होता है क्योंकि उसे एक सार ऊपर से चूल्हा आराम से टिक जाए। तो यहाँ मम्मी मुझे बता रही है अब, और मैंने मगर मम्मी आप होपलेस हो क्या ना बताया करो, आप खुद भी होपलेस हो जाते हो और मुझे भी कर देते हो, मगर आप आराम से बताया करो। सबका ना तरीका अलग होता है, मतलब पता नहीं, बस फिर ना इस बार
मैं यही कह रही थी, मगर मम्मी आपने अब तक पूरी ज़िंदगी में आपने चूल्हे कितने बना लिए होंगे, तब जाके आपको पता, और मैं तो फर्स्ट बार बना रही हूँ, तो मुझे आपके जितना थोड़ा ही ना तजुर्बा हो गया। तो जो मतलब एक बार अगर किसी ने बता दिया तो फिर तो इतना वो नहीं होता। अब देखो जैसे मैंने बनाए ना, तो अब मैं इन्हें आराम से रख सकती हूँ ऐसे कहीं भी, जैसे मतलब ये रखना है। लेकिन जब रखा ही नहीं, कभी बनाया नहीं, तो उसमें थोड़ा सा होता है। और ऐसा भी नहीं था इसमें कि मतलब बता रहे और समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन बताने में ही थोड़ी डिस्टर्ब हो गई तो फिर तो बात अलग है यहाँ। तो फिर वो मैंने रख दिया। और ये है एक बड़ा चूल्हा। तो ये बड़ा चूल्हा है जो इन सारे चूल्हों में सबसे बड़ा है। तो ये भी ख़ास शादी में बहुत ज़्यादा काम आता है। इस पे बान हलद के जो है पूड़े वगैरह भी बनते हैं। यहाँ तो मैंने अभी देखा नहीं, अभी फर्स्ट बार ही देखूँगी कि क्या क्या होता है। लेकिन हमारे घर ऐसे जो भी बड़ा चूल्हा होता है, इस पर मतलब कढ़ाई चढ़ती है बड़ी। तो जैसे खिंगरी वगैरह भी बनती है, पूड़े वगैरह बनते हैं, तो वो इस बड़े चूल्हे पे यूज़ होता है। इस बड़े चूल्हे का यूज़ होता है उन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे मम्मी ने भी एक साइड से इसे एक सर किया और मेरे से भी करवाया। तो यहाँ मम्मी फिर जब छत पे ना नीचे होपलेस हो रही थी बताती हुई, लेकिन यहाँ बड़े आराम से बताया मखा। तो फिर यहाँ एक सार कह रही थी करने को, एक सार मैंने कर दिया। और दूसरी साइड इसमें इंटी सी निकल रही थी, नीचे की साइड थोड़ी सी उबड़ खाबड़ सी इंटे सी हो रही थी। मैं कहा वो इस वजह से एक साल इतना नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे हम दूसरी छत पे ना जो पड़ोसी हैं परिवार में से ही, तो उनकी लड़की थी, उनके साथ बात हो रही थी कि हंस रहे थे, तो कुछ बात हो रही थी उनके साथ। वे खड़ी थी दीवार पे ही, मैंने कैमरे में नहीं लिया उन्हें, तो उनके साथ बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इसकी पटड़ी चूल्हे की एक सार कर दी है और अच्छे से हो गए, मतलब ये अब इन पे अच्छे हो गए, जम गए ये चूल्हे। ले इस चूल्हे को तो उठाया नहीं जाएगा, मम्मी कह रही थी कि उसका बड़े चूल्हे का वहीं पे काम होगा छत पे ही, तो उसे तो उठाया नहीं था। और उठाने धरने में उसे बड़ा है ना, वजन है, थोड़ा टूटने फूटने का भी डर रहता है, तो उस पर वहीं पे। और फिर कह रही थी कि मतलब बाद में उस पर गोबरी वगैरह पोछा वगैरह गारे की होती है। गोबरी का मतलब ये नहीं होता कि गोबर होता है, मतलब गारे का ही होता है, तो हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पे देखिए फिर खाना मैंने बना लिए थे। मिक्स दाल बनाई थी, बनाने थे मुझे दाल चावल, लेकिन फिर मैंने बनाए नहीं थे चावल, मगर छोड़ बस मिक्स दाल मैंने सारी मिक्स कर लेती हूँ। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना और मुझे चावल नहीं बनाने होते, तो मैं मिक्स कर लेती हूँ दाल सारी। और दाल रोटी मैंने बना ली। और बच्चे भी आ गए थे थोड़ा ये भी, इनके भी टेस्ट वगैरह से चल रहे हैं अभी। और तो बस देखिए ये इसके बाद का है। फिर ये तेल निकलवाने जाएंगे जो सरसों रखी थी, क्योंकि अभी तो थोड़े दिन पहले निकलवाया था, वैसे तो दीपावली से अभी पहले ही, अभी ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन अब चाहिएगा तेल, शादी के काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से ये तेल लेके जाएंगे, इस पर बुग्गी पर रख के 2-3 जै भी गट्टे होंगे रख देंगे। और ये कैन से है, इनमें तेल आवेगा निकल के। तो गांव में ही जाना है यहीं पे ही, और बस ले आवेंगे जितना भी। कई बार तो वे तेल वाले मतलब बिजी हुए रहते हैं, बता देते हैं 1-2 दिन में। खैर उन्होंने जिस टाइम भी बोला होगा उस टाइम ही लेकर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी रहता ही है किसी ना किसी का तेल निकलने का, तो वे तभी मंगाते हैं। तब उनके यहाँ मतलब ये होता है कि चलो अब निकाल लेंगे, तो फिर ये वहाँ पे लेके जाएंगे। बस एक के बाद एक अपना काम जो भी हो रहा है वही कर रहे हैं, क्योंकि अब तो एक दिन जैसे बीत रहा है काम का उतना ही है। ये हो रहा है क्या छूट गया क्या रह गया, हर मतलब सब कुछ करते करते भी यही रहता है कि कभी कुछ छूट ना जाए। सारी चीज़ों के उसमें ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये फिर अगले दिन का है। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़े सुबह के, और बस हाथ से ही धो रही हूँ। जितने भी मुझे दिख रहे मशीन लगाने का होता है लगा लेती हूँ, लेकिन ये सोच रही हूँ जो होता है हो जाए। और इस दिन फिर मुझे जाना था मार्केट भी, क्योंकि अभी तक भी मेरी थोड़ा सा सामान
रह ही रहा है। अभी तो मेरी मतलब प्रॉपर हो नहीं पाया, क्योंकि ईद तक मैं ढंग से फिर सजाया ही नहीं गया। 1-2 बार गई और 1-2 घंटे के लिए, और आपको पता ही है कितना सारे होते हैं। मतलब मेरी पहले से तो कोई तैयारी हुई भी है ही नहीं। अगर ये सब तैयारी पहले से हुई हुई होती तो फिर तो इतना वो नहीं होता। लेकिन मैं अपना टाइम निकाल के इधर का भी जिधर का भी मतलब मेरे से जितना हो रहा कर रही हूँ, और अपना भी देखना हो रहा कि क्या सामान कुछ लाना नहीं लाना। ये टाइम भी ज़रूरी है, ये भी नहीं कि भाई कुछ तैयारी नहीं करनी, कुछ नहीं लाना या फिर ऐसे ही चल जाएगा काम। तो मुझे अपने भी सामान कुछ लाने, कुछ बच्चों के रह रहे, तो वो मैं फिर फटाफट से अपने कपड़े वगैरह धो के, इसके पापा बोल रहे कि तब तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके आने से पहले जल्दी तैयार हो ले, और फिर मार्केट चलना है। चल तो चलना, जल्दी चल। ये जल्दी जल्दी कर रहे थे, फिर मैं सोच रही मैं कपड़े धुल दूँ, उसके बाद मैं भी चल रही हूँ। तो इस दिन मिस्त्री ने इस दिन छुट्टी कर ली थी। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।